अभी आपको अहम खबर दें, तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो गया है। अगर 4 रोज पहले गिरफ्तार करेंगे तो कहां रखेंगे, ये अहम सवाल है। अदालत की जानिब से कहा गया है अगर पेश 18 को करना है तो गिरफ्तारी 14 या 15 को क्यों करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया है तोशा खाना केस में, जिसमें अब मजीद सूरत हाल जानेंगे। नीलम अरशद से हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जी नीलम। जी बिल्कुल, रेफरेंस में इमरान खान की जमानत मंसूखी से मुतालिक जो चैलेंज किया हुआ था मामला, यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इससे फैसला महफूज कर लिया गया है। और आपको बताएं कि वारंट मंसूखी का मामला था ये, और फरीकैन के दराइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है। अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स किए गए हैं तमाम तर समाज के दौरान। ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील थे, उनकी तरफ से बड़ा अहम मामला आज उठाया गया दौरान समाज के अगर 18 मार्च को पेश करना है इमरान खान को तो इनको इतनी जल्दी क्यों है गिरफ्तारी की, ये सवाल है कि ये अगर आज इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये 3 दिन तक कहाँ रखेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल जो था उसको उठाया और कहा कि वाकई अगर मुल्जिम को 18 मार्च को पेश करना जरूरी है या यकीनी बनाना है उनकी हाजिरी, तो उससे कबल ये जो 3 दिन है इनको ये भी बताना होगा कि ये इमरान खान को कहाँ रखेंगे। तहम बड़ी मुफस्सिल समाज के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है। विफाक की तरफ से आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए हैं और उनकी तरफ से बारहा ये कहा गया है कि अगर ये अंडरटेकिंग देते हैं तो पहले भी ऐसी अंडरटेकिंग दे चुके हैं, क्या यकीन दहानी है कि इमरान खान 18 को अदालत में पेश होंगे, और अगर वो पेश नहीं होते तो क्या ख्वाजा हारिस पर फर्दर जुर्मायत की जाएगी या इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि ये जो अंडरटेकिंग है ये तो देने वाले पर मुनहसर है कि वो किस हद तक उस पर अमल दरामद कराते हैं। तमाम जो ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई है। तो ये फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा नीलम। तो सुमैया, फैसला जो है वो आज ही सुनाए जाने का इम्कान है कि जो लाहौर में। ठीक है नीलम अरशद, फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये फैसला महफूज हुआ तोशा खाना केस में, कुछ ही देर में सुनाया